हेलो बच्चों, कामिल मैथ एकेडमी में आपका स्वागत है। और आज हम समझेंगे संज्ञा की शॉर्ट ट्रिक। ठीक है, और आपको पता है कि आप चाहे किसी भी कक्षा में पढ़ रहे हैं, किसी भी कंपटीशन लेवल के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो संज्ञा अपना एक महत्वपूर्ण स्थान रखती है। तो आज हम शॉर्ट ट्रिक से संज्ञा को समझेंगे। आप सभी को पता है कि संज्ञा के 5 भेद होते हैं जो आपके सामने लिखे हुए हैं। मैं सबसे पहले तो आपको संज्ञा की परिभाषा शॉर्ट ट्रिक में बताता हूं, ठीक है। बाकी टीचर आपको विस्तृत रूप में बताएंगे, लेकिन जो संज्ञा होती है उसको याद रखने का क्या तरीका है। इस ब्रह्मांड के अंदर जितनी भी वस्तु है जो अपना एक निश्चित नाम रखती है, उन सभी को हम क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। अब हमें वो कुछ ध्यान रखने की आवश्यकता नहीं है, हमें केवल इतना ध्यान रखना है कि इस विश्व के अंदर जितनी भी वस्तुएं हैं जो अपना एक नाम रखती है, वो सारी की सारी क्या होती है? वो सारी की सारी संज्ञाएं होती है। अब हमने देखा संज्ञा के 5 भेद होते हैं: व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा। अगर हम बात करें व्यक्तिवाचक संज्ञा की, तो इसकी शॉर्ट ट्रिक क्या होगी? जिसके जैसा दूसरा नहीं हो सकता, वो संज्ञा आपकी व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाती है। यानी कि वो व्यक्ति या वो वस्तु जिसके जैसा दूसरा व्यक्ति या दूसरी वस्तु नहीं हो सकती, वो क्या कहलाती है? वो हमारी व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाती है। उदाहरण के तौर पर अगर हम बात करें, जैसे भारत, ताजमहल और गीता। भारत क्या है? एक देश का नाम है। आप मुझे बताइए, क्या कोई ऐसा देश है जिसका नाम भारत है? नहीं, हर एक देश का नाम अलग अलग है। भारत अपने आप में अकेला एक ऐसा देश है जिसका नाम भारत है। ताजमहल क्या है? एक विश्व धरोहर है। 7 अजूबों में से एक अजूबा है ताजमहल। क्या ताजमहल के जैसी दूसरी इमारत दुनिया में हो सकती है? नहीं हो सकती। ताजमहल अपने आप में एक यूनिक वस्तु है। ठीक है। गीता, श्रीमद् भगवत गीता, ये क्या है? एक धार्मिक पुस्तक है, हिंदुओं की एक धार्मिक पुस्तक है, या हम यूं कहें हिंदू धर्म की एक धार्मिक पुस्तक है। क्या श्रीमद् भगवत गीता के जैसी कोई दूसरी पुस्तक हो सकती है? नहीं हो सकती। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि जिसके जैसा कोई दूसरा नहीं होता, वो संज्ञाएं व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाती है। बात करें हम जातिवाचक संज्ञा की, तो जातिवाचक संज्ञा की बात क्या करें? जिसके जैसा दूसरा होता है। हमने व्यक्तिवाचक में बात की कि जिसके जैसा दूसरा नहीं होता, वो व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाती है। लेकिन अगर हम जातिवाचक संज्ञा की बात करें, तो जिसके जैसा दूसरा होता है वो हमारी जातिवाचक संज्ञा कहलाती है। जैसे लड़का, हमने कहा मैं भी एक लड़का हूं। आप जो क्लास में बैठकर पढ़ रहे हैं, आप में से भी कुछ लड़के होंगे। हम सब क्या है? लड़के हैं। यानी कि मैं भी लड़का हूं, आप भी लड़के हो, यानी कि हम जैसे बहुत से लड़के हैं। ठीक है। बात करें हम कुत्ते की, ठीक है। एक जो है, अलग अलग नस्लों के कुत्ते होते हैं। कोई काले कलर के होते हैं, कोई पीले कलर के होते हैं, कोई सफेद कलर के होते हैं, लेकिन सब होते क्या है? सब होते कुत्ते हैं। अगर हम तीसरे शब्द की बात करें, प्रधानमंत्री, तो आपने देखा हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, हमारे देश के वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और हमारे भारत की एकमात्र महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी। ये सब क्या थे? सब के सब प्रधानमंत्री थे। लेकिन अगर हम उनके अलग अलग नामों की बात करें, तो वो तो कहलाएंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा, क्योंकि इंदिरा गांधी के जैसी कोई दूसरी महिला नहीं हो सकती, जवाहरलाल नेहरू के तरीके के कोई दूसरे प्रधानमंत्री नहीं हो सकते, और नरेंद्र मोदी के तरीके के कोई दूसरे प्रधानमंत्री नहीं हो सकते। लेकिन अगर हम इन तीनों की बात करें, तो ये तीनों के तीनों क्या है? ये तीनों के तीनों प्रधानमंत्री है। तो प्रधानमंत्री क्या हो जाएगी? प्रधानमंत्री हो जाएंगे आपके जातिवाचक संज्ञा में। ठीक है। हम बात करें अपने भाववाचक संज्ञा की, तो भाववाचक संज्ञा का सबसे शॉर्ट तरीका है। भाववाचक संज्ञा का मतलब है ऐसी संज्ञाएं, ऐसी वस्तुएं जिनको हम माप तोल ना सके। क्या कहा मैंने भाववाचक संज्ञा के बारे में आपको बताया, ऐसी वस्तुएं जिन्हें हम माप या तोल ना सके, वे सारी की सारी संज्ञाएं आपकी क्या कहलाती है? भाववाचक संज्ञा कहलाती है। उदाहरण के तौर पर अगर हम बात करें, तो जैसे बचपन क्या है? एक अवस्था है। ठीक है। इस सब से हम गुजर चुके हैं, आप भी गुजर चुके हो, मैं भी गुजर चुका हूं। ठीक है। लेकिन बचपन क्या है? बचपन एक ऐसी संज्ञा है जिसे आप तोल नहीं सकते, माप नहीं सकते, किसी प्लेट वगैरह में रख नहीं सकते। तो इसकी एक और शॉर्ट ट्रिक है, जिस किसी संज्ञा को आप प्लेट में नहीं रख सकते, वो संज्ञा आपकी क्या कहलाती है? भाववाचक संज्ञा कहलाती है। ठीक है। ये क्या हो गई? बचपन क्या है? बचपन को आप तोल सकते हो? नहीं तोल सकते, इसे केवल महसूस किया जा सकता है। बुढ़ापा भी कैसी संज्ञा है? भाववाचक संज्ञा है। क्या आप इसे माप सकते हो? तोल सकते हो? नहीं तोल सकते, इसे केवल आप महसूस कर सकते हो। प्यार या प्रेम, ठीक है, ये क्या है? ये भी एक भाववाचक संज्ञा है। क्या आप प्यार को तोल सकते हो? क्या आप प्यार को माप सकते हो? नहीं, आप प्यार को केवल महसूस कर सकते हो। अगर हम बात करें अपने द्रव्यवाचक संज्ञा की, तो द्रव्यवाचक संज्ञा क्या होती है?
भाववाचक संज्ञा की अपोजिट होती है। यानी कि हमने भाववाचक संज्ञा में पढ़ा कि भाववाचक संज्ञाओं को हम माप या तोल नहीं सकते, लेकिन अगर हम द्रव्यवाचक संज्ञा की बात करें तो जिन संज्ञाओं को हम माप या तोल सकते हैं या जिन संज्ञाओं को मापा या तोला जा सकता है वे संज्ञाएं आपकी क्या कहलाती है? द्रव्यवाचक संज्ञा कहलाती है। जैसे सोना, सोने को आप तोल सकते हो? हाँ जी, बिल्कुल तोल सकते हैं। पेट्रोल आप बिल्कुल माप सकते हैं। दूध आप बिल्कुल माप सकते हैं दूध को। लोहा आप बिल्कुल लोहे को तोल सकते हो। तो यानी कि जिन भी संज्ञाओं को आप माप या तोल सकते हो वो संज्ञा आपकी क्या कहलाती है? वो द्रव्यवाचक संज्ञा कहलाती है। और बात करें हम अपने अंतिम भेद की जिसका नाम है समूहवाचक संज्ञा, तो इसमें आपको पता चल रहा है समूह के बारे में। यानी कि अगर मैं शॉर्ट ट्रिक बताऊं तो जहां भी आपको किन्हीं भी वस्तुओं का, किसी भी व्यक्तियों का समूह देखने को मिलेगा उसी संज्ञा को हम क्या कहेंगे? समूहवाचक संज्ञा कहेंगे। जैसे संसद, संसद भवन का नाम आपने सुना होगा, जहां पर आपके जो आप जनप्रतिनिधि चुनकर भेजते हो जिन्हें हम सांसद कहते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कहते हैं, वो जाकर कहां बैठते हैं? वो एक भवन में बैठते हैं जिसका नाम है संसद भवन। तो संसद भवन के अंदर क्या है? बहुत सारे सांसद एक साथ बैठते हैं। तो इस आधार पर हम क्या कह सकते हैं कि संसद क्या है? एक समूहवाचक संज्ञा है। अगर हम बात करें भीड़ की, यानी कि और अनफॉर्चुनेटली किसी व्यक्ति का एक्सीडेंट हो गया तो उसे देखने के लिए वहां पर बहुत सारे लोगों की भीड़ जमा होगी। तो जो व्यक्तियों की भीड़ है उसमें बच्चे भी शामिल है, महिलाएं भी शामिल है, बूढ़े भी शामिल है, नौजवान भी शामिल है, लेकिन वो क्या है? व्यक्तियों की भीड़ है। तो उन व्यक्तियों की भीड़ को किस रूप में हम संग्रहित करेंगे? उसे हम कहेंगे एक समूह। तो इसलिए भीड़ को हम क्या कह सकते हैं? समूहवाचक संज्ञा कह सकते हैं। गुच्छे की अगर हम बात करें तो गुच्छा क्या हो सकता है? अंगूरों का गुच्छा हो सकता है, फलों का गुच्छा हो सकता है, ठीक है। गुच्छे किसी भी चीज के हो सकते हैं। तो गुच्छे का मतलब क्या है? अनेक वस्तुओं को एक साथ ऐड करके रखना, ठीक है। जैसे हम बात करें अंगूर के गुच्छे की, तो अंगूर के गुच्छे में क्या होते हैं? असंख्य अंगूर होते हैं, और उस सारे के सारे असंख्य अंगूरों को जब एक साथ हम रखते हैं वो क्या बन जाता है? गुच्छा बन जाता है। तो इसीलिए हम गुच्छे को भी क्या कह सकते हैं? गुच्छे को भी हम समूहवाचक संज्ञा कह सकते हैं। तो ये हमारी 5 जो है संज्ञा के भेद थे जिसको हमने शॉर्ट ट्रिक से समझा। अब आप जो है इन चीजों को इसी तरीके से समझे। मैं गारंटी लेता हूं कि आप चाहे किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, अगर आपने अच्छे तरीके से इन ट्रिकों को समझ लिया तो कोई भी आपका शब्द नहीं चुकेगा जिसके बारे में आप ना बता सके कि ये किस संज्ञा का उदाहरण है। अगर मैं अब आपसे किसी भी शब्द के बारे में पूछूं या इनमें से किसी भी शब्द के बारे में पूछूं तो आप डायरेक्टली बता सकते हैं या आप मुझसे भी पूछ सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो इसी तरीके की वीडियो को देखने के लिए, इसी तरीके से हिंदी की अनेक प्रकार की जो है भेदों को शॉर्ट ट्रिक से समझने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और विस्तृत रूप से या शॉर्ट ट्रिक से हर तरीके से क्लासों को देखें। तो क्लास देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।